हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके मतलब जो पर्सन हैं, जो आपके वो हैं, अब वो खातून हो या मर्द हो, जो भी हों, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। यानी उनकी आपके बारे में उनके जहन में राय क्या है, ओपिनियन क्या है उनका। हो सकता है उन्होंने आपको बताया वह हो, नहीं बताया वह हो। तारीफ़ के मामले में लोग बड़े कंजूस होते हैं, और स्पेशली पार्टनर्स तो बहुत ज़्यादा ही होते हैं। सारे काम हो रहे होते हैं लेकिन अप्रिसिएशन नहीं हो रही होती, या सोच क्या है, राय क्या है, वो नहीं बताई जा रही होती। तो ये चेक करेंगे। मैंने एक दो दफ़ा बहुत पहले शायद अपने चैनल पे इसको अपलोड किया था। आप स्क्रॉल करके इसको या सर्च करके आप देख भी सकते हैं, पुराने से आज भी कंपेयर कर सकते हैं। तो आई जस्ट थॉट टू हैव इट अ न्यू वन। तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें। और जब आपको यकीन हो जाए, तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर और किसी फ़ैसले पर पहुँचें। ठीक है। प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर होता है। तो चलिए जनाब, देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है, उनका क्या ओपिनियन है। अगर कभी वो किसी से डिस्कस करते हैं तो आपके बारे में वो क्या बात कहते हैं। ये इसके ऊपर भी मैं एक रीडिंग करूँगी कि वो अपने दोस्तों से, अपने जानने वालों से, अपने अजीज़ व अकारिब में जो लोग आपके म्यूचुअल लोग हैं, वो आपके बारे में क्या कहते हैं। उस पर मैं एक अलग रीडिंग करूँगी, लेकिन ये एक उनका अपना परसेप्शन होगा कि आपको लेकर उनके माइंड में क्या सोच है, वो आपके मुतालिक क्या सोचते हैं। तो फोकस करें अपने पर्सन पर, अपने जहन में आंखें बंद करें और अपने पर्सन का चेहरा अपने सामने लेकर आएँ। अपने आप को रिलैक्स करें और सोचिए कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय है आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर। ओके। द हैंगमैन, पाइसीज। टू ऑफ पेंटिकल्स और टू ऑफ वॉन्ड्स। नंबर टू, टू हो सकता है नंबर टू आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट नंबर हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो। ठीक है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। ओके। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। एक तो ये कि आपके पर्सन को अंदरूनी तौर पर, एक ज़हनी तौर पर आपके मुतालिक जो है वो एक कन्फ्यूजन ज़रूर है। ये मैं आपको बता दूं, आपके पर्सन आपको एक मिस्टीरियस पर्सन समझते हैं और उनको लगता है कि जितना वो आपको जानते हैं उतना वो आपको बहुत कम जानते हैं। पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे आप उनको लेकर, उनके मामलात को लेकर हर चीज़ में पॉज ले आते हैं। जहाँ तक आपके और आपके पर्सन के रिश्ते की बात है तो उनको लगता है कि जैसे आप उनके मामलात को लेकर हर चीज़ को लटका देते हैं। हो सकता है आपने ये चीज़ वाइस वर्सा भी हो, कि आपके पर्सन का रवैया आपके टूवर्ड्स बिल्कुल ऐसा होगा कि चीज़ें लटकी भी होती होंगी। तो फिर वो आपका बिहेवियर जब वैसा ही देखते होंगे तो उनको अपना रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आता होगा। उनको लगता होगा कि आप जो हैं वो मामलात को लटका देते हैं। उनको ऐसा भी लगता है कि जैसे आप अपने अंदर एक मिस्ट्री लिए हुए हैं और आपको लेकर वो काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं कि आया उनकी वैल्यू है आपकी ज़िंदगी में या नहीं है। आप किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं ये उनको नहीं पता। और उनके मैटर्स हमेशा एक साइड पर होते हैं, ये उनकी सोच है। ये मैं आपको बताऊं, मैं कतई ये नहीं कह रही कि आप ऐसे हैं, लेकिन आपके पर्सन के माइंड से जिस तरह से मैं आपको रीड कर रही हूँ मैं वो बता रही हूँ, क्योंकि हम जानना ही ये चाह रहे हैं।
दूसरा, जब कभी भी आप दोनों के दरमियान कोई लड़ाई होती है तो आपके पर्सन हमेशा ये चीज़ नोटिस करते हैं, और शायद ये आप करते भी हों, कि आप जो भी फ़ैसला ले लेते हैं वो आपके अंदर ही अंदर आपके माइंड में घूमता रहता है, और उनको तब पता चलता है जब आप फ़ैसला पूरा कर चुके होते हैं। बर्दाश्त करते करते, खामोश रह रहकर, या जो भी है, आप अपने फ़ैसलों को उनसे डिस्कस नहीं करते। आप तब बताते हैं जब वो चीज़ें होने वाली होती, मतलब वो हो चुकी होती हैं। तो उन्होंने कभी आपसे ये कंप्लेन तो की नहीं कि दैट आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन, या इस डिसीजन में मैं पार्ट नहीं था या नहीं थी, लेकिन वो गलत भी नहीं होता। आपके पर्सन के साथ जब आपकी लड़ाई होती है तब इनके डाउट्स और इनके शक और शुबात जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इनकी सोच जो आपके मुतालिक बनी हुई है, वो ये ज़रूर है कि जितना भी ये आपको इनसाइड आउट जानते हैं, इनको अब भी लगता है कि जैसे ये आपके मुतालिक कुछ नहीं जानते, या आपकी एक और दुनिया, एक और ज़िंदगी है जिसका पार्ट वो नहीं है। तो आपके पर्सन के जो माइंड में आपको लेकर एक सोच डेवलप है, वो डाउट्स पे डेवलप है। शायद वो बहुत एक्सप्रेसिव हों, आप इतने एक्सप्रेसिव ना हो, या आप बहुत एक्सप्रेसिव हों, वो इतने एक्सप्रेसिव ना हो, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ में हर इंसान ने मुंह मोड़ा हुआ है। हैंगमैन का फेस ऑपोजिट है, जो कंफ्यूज पर्सन है उसका चेहरा उस तरफ है। यहाँ पर जो 5 ऑफ सोर्ड्स में चेहरा है वो आधा है, और 7 ऑफ सोर्ड्स में जो चेहरा है वो किसी और तरफ देख रहा है। तो यानी कि जो भी इंसान है वो उसके माइंड में एक कन्फ्यूजन इस तरह की है किसी भी इंसान को लेकर, कि वो रुख नहीं कर रहा, हकीकत का रुख नहीं कर रहा, एक इल्यूजन में रहना, एक डिल्यूजन में रहना वाली बात है। तो आपके पर्सन की सोच आपको लेकर, आप एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी हैं अपने पर्सन के लिए। उनको लगता है कि ना इसके साथ लड़के इसका टेम्परामेंट चेक किया जा सकता है, ना इसके साथ रह के इसका मिजाज चेक किया जा सकता है। इसकी लाइफ एक अलग लाइफ है। ये आपके पर्सन के माइंड में बात बैठी हुई है कि हर दफ़ा के मैटर में, हर दफ़ा के मामलात में आप उनको लेकर पज़ल्ड हैं, या वो आपको लेकर पज़ल्ड हैं। आप बहुत सारे फाइनेंसेस में, रिश्तों में, काम में, रिश्तों में, सोशल लाइफ में, प्राइवेट लाइफ में जगल और स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन आप हमेशा प्रायोरिटी शायद दूसरी चीज़ को देते हैं और इनको नहीं देते। ये इनकी एक सोच है। मैं कतई नहीं कह रही कि आप ऐसा करते हैं। वो ये होता है ना कि जब आप सब कुछ कर रहे होते हैं अच्छे नोट पर, तो किसी को नज़र नहीं आता। जब आप हल्का सा भी कोई चीज़ रोकते हैं और कमी करते हैं, सबको वो गलती नज़र आने लगती है, वो कमी नज़र आने लगती है। तो कुछ इसी तरह का मामला यहाँ पर है। विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स, आपके और आपके पार्टनर की जो जर्नी है वो बड़ी सिग्निफिकेंट है। आपने जिस तरह से एक एक स्टेप लेकर अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़े हैं, और आपकी तरफ जो ब्लेसिंग्स के दरवाजे खुले हुए हैं, उसमें हो सकता है आपके पर्सन ये स्टेटमेंट पास करते हो कि तुम्हारी किस्मत चल रही है, वरना ये सारी चीज़ें तो मेरे पास भी हैं, मेरे पास भी ये तमाम टूल्स हैं, लेकिन मेरी किस्मत का पहिया नहीं चल रहा, पता नहीं मेरे पास क्यों बैरियर लगा हुआ है। इस तरह की बातें इनकी बहुत होंगी। जबकि आप इनको होप दिलाते दिलाते, मोटिवेट करते करते शायद थक भी गए हैं। आप लोगों के आर्ग्यूमेंट्स कोई ऐसे नहीं होते कि आप लोग एक दूसरे के साथ गालम गलोच करें, लेकिन आपके पर्सन का शायद ये उनकी ख्वाहिश कह लें। वो चाहते हैं कि जब कभी भी आपके आर्ग्यूमेंट्स हों, आप लोगों की लड़ाई हो, तो आप बिल्कुल एक टिपिकल फ़ाइट करें। और टिपिकल फ़ाइट आपको पता है क्या होती है? एक दूसरे को गलत बातें बोलना, गालम गलोच करना। आप शायद इतना ज़्यादा पेशेंस का मुजाहरा करते हैं कि ये एंड में डरने भी लगते हैं कि आप जितनी चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं, जब एंड में आप बम की तरह फटेंगे तो आप पता नहीं कौन से दिन की बात इनको याद दिलाकर शर्मिंदा कर देंगे। तो ये अपने प्रेजेंट मोमेंट को भी खो देते हैं। तो आप एक साइलेंट पर्सन हैं, लेकिन हाँ मिस्टीरियस हैं विद द 7 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन आपको लेकर यकीनन एक क्यूरियोसिटी में है कि इसकी ज़िंदगी में क्या है, ये मुझसे कुछ छुपाती है, ये मुझसे कुछ छुपाता है, या और जब ख़ास तौर पे आप दोनों के दरमियान, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स के फ़ौरन बाद 7 ऑफ सोर्ड्स है, यानी कि डिसेप्शन का कार्ड। तो जैसे ही आप दोनों के दरमियान कोई खलिश होती है, कोई दूरी होती है, और उसी वक्त इनको आपके ऊपर एकदम से डाउट स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप एक कूल एंड काम पर्सनैलिटी हैं।
आपके अंदर वो तमाम मामलात नज़र नहीं आते जो कन्फ्यूजन का पार्ट हों। डिसीजन मेकिंग में आपकी लैकिंग नहीं है, जबकि हैंगिंग मैन में इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इनको लेकर डिसीजन मेकिंग में बहुत लटकते झटकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपके पर्सन की सोच आपके लिए नज़र आ रही है। लेट्स सी मोर। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं? आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं? 6 ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स बहुत आ रहा है, सोचते बहुत हैं। अगर सोचने की बात है तो सोचते बहुत हैं। देख लीजिए 9 ऑफ सॉर्ड्स, 4 सॉर्ड्स तो यहीं पर ही आ गई। 6 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। क्या हो गया भाई? डेक तो बड़ा अच्छा शफल किया था मैंने। 7 ऑफ कॉइन्स। 7 और 7। एक बात तो तय है कि दिस इज़ नॉट द फ्रूट जो आप डिज़र्व करते थे। आपके पर्सन ये बात तो ज़रूर आपके बारे में सोचते हैं कि जो आप डिज़र्व करते थे, जितनी मेहनत, जितनी अनथक मेहनत आपने अपनी ज़िंदगी में की है और जो आप डिज़र्व करते थे, वो आपको राइट टाइम पर नहीं मिलता। उनकी तरफ से एटलीस्ट नहीं मिलता। ये बात तो एक कन्फेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक है। एक और कार्ड में लेती हूँ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। आपके सामने ये लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, बहुत ज़्यादा क्वीन ऑफ कप्स। आप अब कॉन्फिडेंट हैं अपनी बाउंड्रीज़ को मेंटेन करने में। ये बात आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि अब इसको ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता, अब इसको ट्रैप नहीं किया जा सकता, अब इसको ये नहीं कहा जा सकता, थ्रेट नहीं किया जा सकता, डराया नहीं जा सकता, इनसिक्योर फील नहीं कराया जा सकता कि अगर ये नहीं किया तो मैं ये कर दूंगा तुम्हारे साथ, अगर वो नहीं किया तो चलो अपने घर जाओ, और ये नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यानी कमिटमेंट ख़त्म कर दी, रिश्ता ख़त्म कर दिया। ये चीज़ अब वो नहीं कर सकते, क्योंकि या तो आपने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है अपनी ज़िंदगी में, आपके कुछ डिसीजंस ऐसे हैं जो एक बार एक तरफ हो गया, एक बार रेज हो गया है। विद द 6 ऑफ सोर्ड्स आपके पर्सन को आपके वजूद से सुकून मिलता है, और ये अपनी लाइफ में जितने भी मेस में क्यों ना हो, इनको ये पता है कि आप इनको काफ़ी पुरसुकून करते हैं। आपकी कंपनी, आपकी सोच, आपके अमल, आपकी प्रैक्टिसेस बहुत इस तरह की हैं, और बहुत सारी एंजाइटीज़ हैं आपको, बहुत सारी परेशानियां हैं आपको। लेकिन आप एक ना अगर वहाँ पर मिस्टीरियस वाली बात है तो ये है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत नट शेल में रहने वाले आदमी हैं, ख़ातून हो या मर्द, आप जो भी। और मुझे ऐसी आपकी पर्सनालिटी जो यहाँ पर ऐसी लग रही है, आपके साथ जो भी एसोसिएटेड होता है उसको उसको अपना आप बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। तो आपके पर्सन आपके बारे में ये सोचते हैं कि मुझ में और दूसरे लोगों में एक लाइन क्यों नहीं है। अगर सिबलिंग्स आ जाएं तो सिबलिंग्स को भी उतनी इंपॉर्टेंस मिलती है जो मुझको मिलती है। ये आपके पर्सन की डिमांड और सोच ये है कि वो हमेशा एक हाथ ऊपर रहें, और जो आपकी लाइफ में दूसरे लोग हैं वो समझते हैं कि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके सिबलिंग्स और कज़न्स आ जाते होंगे तो वो भी आपस में नहीं समझ पाते होंगे कि कौन किसको किसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि आप सबको इंपॉर्टेंस बहुत इक्वल देते हैं। आप क्वीन ऑफ कप्स हैं, लेकिन आपको बाउंड्री भी उतनी ही मेंटेन करनी आती है। लोग आपसे बहुत संभल के भी बात करते हैं। अब आप बहुत सेलेक्टिव हुए हुए हैं, जिसकी वजह से जितने लोगों को अपना आप एक इम्पॉर्टेंट जेस्टर, एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी या एक इम्पॉर्टेंट पर्सन लगता था, अब वो सभी लोग बहुत डाउटफुल हैं कि अब उनको सभी को उस तरह की मोहब्बत अब नहीं मिलती, उस तरह की तवज्जो नहीं मिलती। उसकी रीज़न ये भी है कि आपके साथ जितने भी लोग एसोसिएटेड हैं उन सब ने आपको ठीक ठाक निचोड़ा है। तो आप अब इन दो चीज़ों को अगर देखें तो हर किसी के साथ आपका 7 साल से ज़्यादा का अरसा तो है ही है, और उस 7 साल के अरसे में जिस तरह का आप रिस्पॉन्स डिज़र्व करते थे वो आपको क्या अपने पार्टनर से क्या किसी से भी नहीं मिला। और ये बात आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत बहुत यकीन के साथ सोचते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो जो नटशेल वाली बात है, इस 9 ऑफ सोर्ड्स उनको लगता है कि वो आपकी परेशानियां बांटने का पार्ट नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, आप फैसला सुना देते होंगे, आपको लगता होगा कि मैं सारे काम तो कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, अब ये करना है, और वो चीज़ होती बहुत परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड है और उसका रिजल्ट भी बहुत परफेक्ट आता है, क्योंकि आपने उसके ऊपर अपनी पूरी प्रायर वर्किंग की होती है। आपके पर्सन ये कहते होंगे अब बताने का क्या फ़ायदा, सब कुछ जब कर ही चुके हो तो ठीक है, अब तो मुझे फ़ैसला सुनाएंगे तो चलो कर लेते हैं, और वो उसमें रिज़ल्ट भी उनका सक्सेसफुल होता है। लेकिन इसी तरीके से जो आपकी ज़िंदगी की परेशानियाँ हैं उसको बांटने के लिए भी ये उसका पार्ट नहीं है। तो ये चीज़ उनको बहुत खलती है, और ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस बारे में कि ये चाहें भी कि आपके प्रॉब्लम्स को थोड़ा हल्का फुल्का करें तो ये कर नहीं सकते, और शायद करते भी नहीं होंगे, क्योंकि
बड़ी बड़ी बातें करना और अमलन कुछ ना करना, उसमें फ़र्क है। आपने एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा शायद इनको इस बात पे आजमाया है कि इन्होंने मॉरल सपोर्ट के लिए उस वक्त कह तो दिया कि हाँ ठीक है, मैं हूँ साथ में और सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन जब प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे आए तो ये इनकी आपकी एनजाइटी इनमें डाइवर्ट हो जाती थी और ये कुछ भी नहीं कर पाते थे। तो आपके पर्सन ये सोचते हैं कि अगर इसको कोई प्रॉब्लम होगी भी ना, तो ये मुझे नहीं बताएगी या ये मुझे नहीं बताएगा, क्योंकि इसको पता है कि मैं इसकी लाइफ में वो पीस नहीं ला सकता या मैं उसकी लाइफ को वो डायरेक्शन नहीं दे सकता जो इसको एक्चुअली चाहिए है। मेरी अपनी प्रॉब्लम्स और मेरे अपने मसाइल इतने हैं कि मैं खुद अपने मसलों को हल करने के लिए इसके पास जाऊं, तो फिर मैं इसके मसलों को कैसे हल करूं। और आप बहुत हद तक गुस्से में आकर, तैश में आके अब आप बहुत कंट्रोल और कंपोज्ड हो भी गए हैं और आपने ये तमाम चीज़ें बहुत अरसे से ऑब्ज़र्व की हैं और ये सारी चीज़ों की ऑब्ज़र्वेशन का जो मजमुआ है वो आपके पर्सन के माइंड में बैठ चुका है। तो ये आपके पर्सन की सोच है जो वो आपके मुताल्लिक सोचते हैं। ये मामलात टैरो से नज़र आए हैं। अब मैं ऑरेकल से चेक करती हूँ कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। 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 रिलीज़। आप अपने ट्रॉमा से ख़ुद निकले हैं। आपको ज़िंदगी के जितने भी मुश्किलात और जितने भी मामलात, जितनी भी परेशानियाँ, तन्हाइयाँ, जो कुछ भी आपने महरूमियाँ बर्दाश्त की हैं, बहुत अर्ली एज में आपने ये सब कुछ झेला है। और जब आपको साथ की सपोर्ट की, पेरेंटल सपोर्ट की, मेंटोर सपोर्ट की, इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत थी, तो उस वक्त आपके पर्सन अपनी लाइफ में कुछ और ही यॉनरा में थे और आप जो थे वो अपने दुखों को, अपनी तकलीफ़ों को फ़िल्टर कर रहे थे कि भाई मैं अपने झंझटों से कैसे निकलूं। और आपने बहुत अर्ली एज में एक टफ़ लाइफ देखी है जिसको वो बिल्कुल डिनाई नहीं करते कि आपकी ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी के चैलेंजेस बहुत डिफरेंट हैं। तो आपको जब सब कुछ सही मिला, वो उस वक्त तक आपका वो चार्म, वो तमाम चीज़ें खो चुकी थी। जैसे बचपन में अगर आपको सब कुछ मिलना चाहिए था, वो बचपन आपको नहीं मिला, तो ज़ाहिर बात है आपके अंदर एक पुख्तगी आ गई और अब आप उन चीज़ों को नहीं सेंस कर सकते। मिराक्युलस, एक मिरेकल से बेस्ड एक मौज़ाती ज़िंदगी है आपकी। आपने जो कुछ भी बनाया है अपनी ज़िंदगी में वो एक एग्जाम्पलरी है। वर्कaholic, मेहनत बहुत करते हैं आप, मेहनत करने वाले इंसान हैं। एक्सपेंशन, और आप मेहनत सिर्फ खाली अपने लिए नहीं करते, आप मेहनत जो है वो सबके लिए करते हैं और आप सबको साथ लेकर चलते हैं। दिस इज़ द वे यू बीन ब्रॉट अप। आपने देखा है अपने आप को इस तरीके से। और आपके पर्सन आपके जैसा बनने के लिए कुछ डिलिब्रेट एफर्ट करते हैं, लेकिन ये ना अटेंशन सीकिंग भी करते हैं और आपको ये आदत पसंद नहीं है कि ऐसे वक्त पे ऑकवर्ड पोजीशन में डालना जिस वक्त तवज्जो हासिल करने का कोई जवाज़ नहीं बनता। 10 लोगों में बैठकर एक ऐसा टेंट्रम थ्रो कर देना जिससे ये पता चले कि मैं तुम्हारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हूँ। आपको इनकी ये आदत बहुत बुरी लगती होगी और ये इम्पास से तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये महफ़िलों में बाज़ दफ़ा आपको काफ़ी एम्बैरस करा देते होंगे, क्योंकि इनको आपकी अटेंशन का ऑब्सेशन है। तो जो आपके मुताल्लिक सोच है वो यही सोच है कि इसके सेंसिटिव ट्रिगर बटन्स मुझको पता हैं कि कहाँ पर, लेकिन आपने शायद बहुत सारी जगहों पर इनके उन ट्रिगर बटन्स को इनकी तरफ भी डाइवर्ट किया है, क्योंकि अगर वो मजाक मजाक में लपेट कर आपके साथ कुछ करते हैं, आपने बहुत दफ़ा इनको उसी मजाक मजाक में राइट टॉन्ट मारा है, जिसकी वजह से अब ये एहतियात भी करते हैं। यस, आप इनको लेकर अपनी लाइफ में चले हैं और ये बात, इस बात को ये डिनाई नहीं करते कि आपने इनको एक बहुत अच्छी सपोर्ट दी है। तो आपके मुतालिक जो भी इनकी सोचें हैं वो अच्छी हैं, बट ओनली द पॉइंट इज़ कि ये आपको मिस्टीरियस समझते हैं और इनको इस बात का बहुत ज़्यादा आप समझ लीजिए कि शिकवा है कि आपकी लाइफ का जो इनर सोल सर्कल है उसका ये पार्ट नहीं है। हो सकता है आपको बाज़ दफ़ा बहुत ही ज़्यादा जब सॉफ्ट होते हो तो ये कहते भी हों या कहती भी हों कि मैं घुस के फटना चाहती हूँ, मतलब मैं तुम्हारे अंदर समा जाऊँ। वो जूली का गाना नहीं था, सीना चीर के देख ले पता नहीं क्या होगा अंदर से, हाँ तंतड़ियाँ नहीं निकलेंगी, कुछ और ही निकलेगा। टाइम टू गो राउंड, ग्राउंड योर सेल्फ। हो सकता है ये आपको थोड़ा सा प्राउड भी समझते हों कि जैसे बहुत घमंडी है, बहुत गुरूर है, इसको बहुत तकब्बुर है।
तो कभी कभी ये सोचते होंगे इस बात, माई लाइफ स्टार्टेड व्हेन आई मेट यू, इनकी ज़िंदगी लिटरली शुरू हुई होगी जब ये आपसे लिटरली मिले होंगे, और असल में इन्होंने ज़िंदगी को जीना सीखा होगा, जीना शुरू किया होगा, वरना गुजार रहे थे ये ज़िंदगी। आई स्टिल डोंट हैव ऑल दी आंसर्स। अगर आप दोनों का आर्ग्यूमेंट होता होगा तो शायद इनके पास आपकी बातों के जवाब नहीं होते होंगे, लेकिन जो इनकी सोच है आपके मुताल्लिक वो बिल्कुल डिफरेंट है। आई एम रेडी, हर वक्त रेडी, तेज़ गाम, ओके, आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल द टाइम। देखिए, पजेशन की मैं, पजेसिवनेस की मैं बात कर रही थी, ऑब्सेशन की मैं बात कर रही थी, वो इनके दरमियान नज़र आ रहा है। आई नीड टाइम फॉर मी, ये आपको बार बार कहते होंगे कि मेरे लिए वक्त, मुझे मुझे वक्त चाहिए, मुझे वक्त चाहिए। तो ये हैं वो बातें जो आपके पर्सन आपके मुताल्लिक सोचते हैं। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे या आपको मज़ीद कुछ और पूछना हो कि अच्छा फिर वो इस बारे में क्या सोचते हैं या उस बारे में क्या सोचते हैं, तो आप मुझसे रीडिंग ले सकते हैं। आप सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। एंड आई एम अवेलेबल फॉर योर क्वेरीज। टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।